हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हमने जो लेसन देखा था प्राणी वही प्राणी है, इस पाठ का स्वाध्याय कार्य हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। लहरों की तुलना किससे की गई है? पानी के वेग से, जीवन की बाधाओं से, आशाओं से या इच्छाओं से? तो लहरों की तुलना जीवन की बाधाओं से की गई है। उसके बाद है, सच्चा प्राणी कौन है? परिश्रमी, दृढ़ निश्चयी, सच बोलने वाला या निडर? तो सच्चा प्राणी कौन है? सच बोलने वाला। उसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न, यह कविता किसके द्वारा रचित है? यह कविता पंडित भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। सच्चा प्राणी कौन है? सच्चा प्राणी वही है जो कभी मुसीबतों से डरता नहीं, वह उनका डटकर क्या करता है? मुकाबला करता है। जो सदैव सत्य बोलता है और झूठ के आगे कभी घुटने नहीं टेकता, वही सच्चा प्राणी है। किस प्रकार की मृत्यु अच्छी है? जो मनुष्य अपने देश की रक्षा के लिए तथा अपने देश के सम्मान के लिए अपने प्राण क्या करता है? न्यौछावर कर देता है। कवि ने इस प्रकार की मृत्यु को अच्छा माना है। उसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न, कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि पानी की जो उपयोगिता है वो तभी है जब वह तपती धरती को क्या करता है मानव। इस कविता के द्वारा कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि सच्चा जो मानव है, इस मानव धर्म का पालन करने वाला ही सच्चा मनुष्य है, जो मुसीबतों का सामना भी डटकर करता तथा उनसे घबराता नहीं। जो मनुष्य सदैव सत्य का साथ देता है तथा अपने देश और समाज के सम्मान के रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाने भी संकोच नहीं करता, वही सच्चा मनुष्य है। इस प्रकार पूरे संसार में सभी प्राणी क्या है? समान है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, यह संदेश दिया है। उसके बाद है, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी पानी है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का आशय यह है कि पानी की जो उपयोगिता है वह तभी है जब वह तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करे। जब पानी किसी प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझाकर उसे बोलने की शक्ति प्रदान करता है, तभी पानी की सार्थकता सच्चे अर्थों में सिद्ध होती है। इसी प्रकार जो मनुष्य ज़रूरत के वक्त किसी की मदद करे, वही सच्चा मनुष्य है। प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। इन पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि ऐसे तो संसार में प्राणियों की कोई कमी नहीं है तथा कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी मनुष्य क्या होते? एक समान होते हैं। मनुष्य सिर्फ अपने कर्मों के कारण ही छोटा या बड़ा होता है। उसके बाद प्रश्न चौथा है, कविता की किन पंक्तियों में निम्न विचार प्रकट किए हैं? मनुष्य को सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, तो इसके लिए कौन सी पंक्तियां हैं? तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी प्राणी हैं। प्राणी को लालच नहीं करना चाहिए। इसके लिए रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। इस संसार में न कोई छोटा है न बड़ा है, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। प्रश्न पांचवा है, कवि के अनुसार पानी की क्या विशेषता है? कि पानी तपित धरती को शीतलता प्रदान करता है तथा प्यासे व्यक्ति को बोलने की शक्ति प्रदान करता है। इस कविता के आधार पर बताइए कि आत्मत्याग की सच्ची कसौटी क्या है? आत्मत्याग की सच्ची कसौटी वही है जब मनुष्य अपने देश व समाज के रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। उसके बाद इस कविता में किन प्राकृतिक वस्तुओं से मानव को प्रेरणा दी है? कवि ने मनुष्य को पानी से सीख लेने की प्रेरणा दी है। ये स्वाध्याय कार्य अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।